नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल प्रेरक संदेश में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताने जा रही हूँ। पितृपक्ष 2023। पितृपक्ष गणपति बप्पा को विदा करते ही आरंभ हो गया है, यानी कि अनंत चतुर्दशी के अगले दिन से पितृपक्ष का आरंभ हो गया है। पितृ से आद्य माता पिता, नाना नानी, दादा दादी और उनके पहले उत्पन्न सभी संबंधी मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों के हैं। पितृपक्ष में 16 दिनों तक श्राद्ध क्रम होते हैं। इन दिनों पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। बताया गया है कि जिस परिवार में किसी सदस्य का देहांत हो चुका है, उन्हें मृत्यु के बाद जब तक नया जीवन नहीं मिल पाता, तब तक वे सूक्ष्म रूप में वास करते हैं। मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष में घर के पूर्वजों को याद किया जाता है और उसे ही श्राद्ध कहते हैं। पिंडदान का मतलब होता है कि हम अपने पितरों को खाना खिला रहे हैं। जिस तरह हम रोटी चावल खाते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वज पिंड के रूप में भोजन करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विश्लेषण महत्व है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर इसका समापन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष का शुभारंभ हो चुका है। 29 सितंबर 2023 से 16 दिन पितरों को समर्पित रहेंगे, यानी कि पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर को होगा और समापन 14 अक्टूबर को हो जाएगा। मान्यता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध 7 पीढ़ियों के पूर्वजों को तृप्त करता है। इन दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा और पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को होगी। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाने की परंपरा है। जिन लोगों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है, उन लोगों को का श्राद्ध अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। श्राद्ध हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक कर्म है, जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, जिनसे गुण व कौशल आदि हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर ना चुकाए जाने वाला ऋण है। वे हमारे पूर्वज पूजनीय हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए सबसे अच्छा समय है पितृपक्ष। इस दौरान साधकों द्वारा तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म इत्यादि किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष की अवधि में पितृ धरती लोक पर आकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार पिंडदान और श्राद्ध क्रम किया जाता है। जो पूर्णमासी के दिन श्राद्ध आदि करता है, उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति,
पुत्र और पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। यह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। प्रतिप्रदा धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने की प्राप्त वस्तु नष्ट नहीं होती। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वज धरती लोक पर आते हैं। इस वजह से इस दौरान पूजा पाठ दान करने का दोगुना फल प्राप्त होता है। श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं और पितरों तथा पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व है। पुराणों में पूर्वजों का श्राद्ध करना हर व्यक्ति का अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य माना गया है, जिससे पितृ ऋण से मुक्ति मिलने के साथ पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए गए तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृगण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर चढ़ता है। इसके अतिरिक्त यह वंशजों को सकारात्मक भाग्य प्रदान करता है। पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति को जीवन में प्रगति करने में काफ़ी मदद कर सकता है और उसकी समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। श्राद्ध के दौरान आमतौर पर लोग नए कपड़े खरीदने व पहनने से बचते हैं। बाल कटवाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष का संबंध मृत्यु से है और इसलिए इसे अशुभ काल माना जाता है। परिवार के किसी सदस्य के निधन के बाद सभी शुभ, नियमित और व्यावसायिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान भी ऐसा किया जाना चाहिए। इस पखवाड़े के दौरान नए घर में प्रवेश ना करें, नया व्यवसाय, नया उद्यम शुरू ना करें या जन्मदिन आदि ना मनाएं। इस अवधि के दौरान घर में नई सामग्री, नई कार आदि ना रखें। शाम के समय श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की अल्प मृत्यु हुई हो, अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटना, सर्पदंश, विष, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार की अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध मृत्यु वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्र के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान जमीन के अंदर होने वाली सब्जियों जैसे मूली, अरबी, आलू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही इनका पितरों को भोग लगाना चाहिए। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भी इसे ना खिलाएं। सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है। श्राद्ध में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में नहाते समय तेल, उपटन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के समय कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। श्राद्धों में नए कपड़े के पहनने और खरीदने की मनाही होती है। हिंदू धर्मशास्त्र में पितृपक्ष के दौरान खाने के बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। यदि उनका पालन नहीं किया जाए तो पितृ नाराज हो जाते हैं और लौटकर स्वर्गलोक चले जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम परिजनों को सहना पड़ता है। श्राद्ध क्रम 3 पीढ़ियों का ही होता है। इसमें मातृकुल और पितृकुल, नाना और दादा दोनों शामिल होते हैं। 3 पीढ़ियों से अधिक का श्राद्ध कर्म नहीं होता है। पहला श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू होता है। इस दिन पहला श्राद्ध कहा जाता है। जिन पितरों का देहांत पूर्णिमा के दिन हुआ हो, उनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है।
इसके अलावा पुत्र और नाती भी तर्पण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। अगर पुत्र का ना हो तो पत्नी श्राद्ध कर सकती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद होने वाले कार्यक्रमों जैसे कि श्राद्ध और तेरहवीं का भी वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में परिजन की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का विधान है और इसके बाद 13 दिनों तक मृतक के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं। वहीं 13वीं वाले दिन मृतक का 13वीं संस्कार किया जाता है। त्रिविध श्राद्ध मुच्यते के अनुसार मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष में पितरों के लिए किए गए श्राद्ध का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। वायु पुराण के अनुसार श्राद्ध में संतुष्ट होकर पितरों को सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के 16 दिनों में हमारे मृत पूर्वज हमारे आसपास उपस्थित होते हैं और किसी न किसी रूप में अन्न जल ग्रहण करते हैं। पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए भक्ति और कर्म कांड से किया गया यज्ञ श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध की प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है। श्राद्ध का उद्देश्य अपने पूर्वजों का सम्मान करना है और उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रार्थना करना होता है। कहा जाता है कि श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष में तर्पण किए गए जल से ही पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। श्राद्ध कई तरीकों से किया जाता है और इसके कई प्रकार हैं। अगर आपके घर किसी की शादी हो चुकी है तो भी श्राद्ध करना चाहिए। यह नहीं कि 1 साल के बाद पितरों का श्राद्ध करना है। जब घर में विवाह होता है तो उनके निमित्त सबसे पहले भोजन या मिठाई निकालते हैं। धार्मिक मान्यता की माने तो केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करना चाहिए। महिलाएं तर्पण करते समय ध्यान रखें कि वे कुश, जल और काले तिल डालकर तर्पण नहीं कर सकती। यदि श्राद्ध तिथि याद ना हो तो नवमी को वृद्ध स्त्री पुरुषों का तथा पंचमी को संतान का श्राद्ध करें। पितृपक्ष 2023 की महत्वपूर्ण तिथियां। पितृपक्ष की प्रत्येक दिन की एक तिथि होती है। उस तिथि के अनुसार ही श्राद्ध किया जाता है। जिन व्यक्तियों के पूर्वजों की मृत्यु जिस दिन होती है उसी दिन के अनुसार पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी महीने की तृतीय तिथि को होती है तो उनके घर के सदस्य पितृपक्ष के 3रे दिन उनका श्राद्ध करते हैं। भरणी श्राद्ध। पंचांग के अनुसार भरणी श्राद्ध कर्म 2 अक्टूबर को चतुर्थी श्राद्ध के साथ किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध कर्म व तर्पण इत्यादि कर्म करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। नवमी श्राद्ध। शास्त्रों में नवमी श्राद्ध को मातृ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मातृ पितृ यानी माता, दादी, नानी के लिए पिंडदान व श्राद्ध किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या। शास्त्रों में यह विदित है कि जिन जातकों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है उन्हें सर्व पितृ अमावस्या के श्राद्ध क्रम, पिंडदान व तर्पण इत्यादि कर्म करना जरूरी है। अगर पितरों के श्राद्ध की तिथि मालूम नहीं है तो वे क्या करें? अगर आपको पितरों के निधन की तिथि पता नहीं है तो ऐसे में आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनके नाम से श्राद्ध कर सकते हैं। इसी दिन सभी के नाम से श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष 2023 कैलेंडर। 29 सितंबर 2023 शुक्रवार पूर्णिमा श्राद्ध। 30 सितंबर 2023 शनिवार द्वितीय श्राद्ध। 1 अक्टूबर
2023 रविवार तृतीय श्राद्ध। 2 अक्टूबर 2023 सोमवार चतुर्थी श्राद्ध। 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार पंचमी श्राद्ध। 4 अक्टूबर 2023 बुधवार षष्ठी श्राद्ध। 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार सप्तमी श्राद्ध। 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार अष्टमी श्राद्ध। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार नवमी श्राद्ध। 8 अक्टूबर 2023 रविवार दशमी श्राद्ध। 9 अक्टूबर 2023 सोमवार एकादशी श्राद्ध। 11 अक्टूबर 2023 बुधवार द्वादशी श्राद्ध। 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार त्रयोदशी श्राद्ध। 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध। 14 अक्टूबर 2023 शनिवार सर्व पितृ अमावस्या। ब्राह्मणों को भोजन कराने के नियम। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को आदर और सम्मान पूर्वक घर बुलाएं और भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले रविवार के परिवार के किसी सदस्य को न दें। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन कराएं। श्राद्ध का आरंभ दोपहर के वक्त किया जाना शास्त्रों में सही बताया गया है। ब्राह्मणों के सहयोग से मंत्रोच्चार के साथ श्राद्ध आरंभ करें और उसके बाद जल से तर्पण करें। उसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उनसे भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिए। आशा है आपको मेरी ये ज्ञानवर्धक बातें पसंद आई होंगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको बढ़िया प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियाँ व बातें सुनने को मिले। आपका साथ मुझे भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा और अगली किसी नई ज्ञानवर्धक कहानी या बातों को लेकर हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।